अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुए संघर्ष के बारे में कई लोग जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको अकबर व महाराणा अमर सिंह के बीच हुए संघर्ष के बारे में बताएंगे। 1597 ईस्वी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का देहांत हुआ। उनके बाद मेवाड़ की राजगद्दी पर महाराणा अमर सिंह विराजमान हुए। महाराणा अमर सिंह ने मेवाड़ को मजबूती प्रदान की और उसके बाद मेवाड़ के बाहर तैनात मुगल थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। महाराणा अमर सिंह ने गुजरात, सिरोंज और मालपुरा के मुगल थानों पर हमला किया। 1598 ईस्वी में अकबर ने अपनी राजधानी लाहौर से आगरा में स्थानांतरित कर दी। अकबर को दक्षिण में चढ़ाई करने जाना था, लेकिन उससे पहले महाराणा अमर सिंह को परास्त करना चाहता था, क्योंकि महाराणा द्वारा मुगल अधीन प्रदेशों पर आक्रमण की खबर उस तक पहुंच चुकी थी। अकबर ने खुद मुगल फौज की कमान अपने हाथों में ली और मेवाड़ फतेह करने के इरादे से अजमेर पहुंचा। वहां कुछ समय रुककर मेवाड़ में प्रवेश किया। अकबर ने इस अभियान का नेतृत्व खुद किया, इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि जो काम वह 30 वर्षों में नहीं कर सका, शायद उसे महाराणा अमर सिंह के समय में पूरा करे। अकबर मेवाड़ में जगह जगह मुगल थाने बिठाता हुआ आगे बढ़ता रहा। महाराणा अमर सिंह इस समय उदयपुर महलों में थे। महाराणा अमर सिंह ने फौरन उदयपुर के महलों को खाली करवाकर वहां की प्रजा व समस्त सैनिकों के साथ पहाड़ियों में प्रवेश किया। अकबर मुगल थाने बिठाता हुआ उदयपुर पहुंचा, जहां उसे सिवाय खाली महलों के पड़े कुछ हाथ न लगा। महाराणा अमर सिंह अपने पिता के समय से ही कई छापामार लड़ाइयां लड़ चुके थे, इसलिए मेवाड़ के पहाड़ी मार्गों से अच्छी तरह परिचित थे। प्रजा की सुरक्षा तय करने के बाद महाराणा अमर सिंह मेवाड़ी फौज और भीलों की फौजी टुकड़ियों के साथ पहाड़ियों से निकले और उदयपुर के अलावा जितने भी मुगल थाने अकबर ने बिठाए, उन सभी पर तेजी से आक्रमण करते हुए एक हफ्ते में के अंदर सारे मुगल थाने उखाड़ फेंके। अकबर उदयपुर में था तब उसे खबर मिली कि दक्षिण भारत में मुगलों के खिलाफ बगावत हो गई। अकबर ने उदयपुर में मुगल थाने बिठाकर दक्षिण में कूच किया। महाराणा अमर सिंह ने उदयपुर के महलों में तैनात मुगलों को बाहर भगाकर अधिकार स्थापित किया। इस घटना के बाद अकबर ने मेवाड़ पर फौजी जरूर भेजी, लेकिन खुद जीते जी कभी मेवाड़ नहीं आया। सितंबर 1599 ईस्वी में अकबर ने अपने बेटे सलीम को अजमेर का सूबेदार बनाकर महाराणा अमर सिंह के विरुद्ध सेना देकर रवाना किया। सलीम भारी भरकम फौज सहित अजमेर पहुंचा। अकबर जानता था कि मेवाड़ जैसी भूमि पर हमला करने के लिए केवल न सीखे सलीम को भेजना खतरे से खाली नहीं होगा। उन दिनों आमेर के राजा मानसिंह कच्छावा बंगाल अभियान से समय निकालकर आगरा आए, जहां से अकबर ने उनको सलीम का साथ देने के लिए अजमेर भेज दिया। राजा मानसिंह एक फौज सहित अजमेर पहुंचे। सलीम अजमेर में था, परंतु उसका मन मेवाड़ पर आक्रमण करने का नहीं था। वह हिंदुस्तान के बादशाह बनने का ख्वाब देख रहा था। उसके पिता को मुगल साम्राज्य पर राज करते हुए 43 वर्ष बीत चुके थे। सलीम मेवाड़ पर आक्रमण करने के बजाय वह अजमेर में ही इधर उधर घूमता रहा। यह खबर दक्षिण में अकबर के पास पहुंची तो अकबर ने सलीम को समझाने के लिए मीर अबुल हई को अजमेर भेजा, परंतु सलीम ने समझने के बजाय शराब और भोगविलास में दिन बिताना बेहतर समझा। फिर अकबर ने एक और दूत भेजकर सलीम को चेतावनी दी, जिसके बाद सलीम के होश ठिकाने आए और उसने अपनी फौज दुरुस्त की। 1600 ईस्वी में सलीम व राजा मानसिंह के नेतृत्व में शाह कुली मेहराम समेत कई सिपह सलारों ने फौज के साथ मेवाड़ कूच किया। राजा मानसिंह ने पुत्र वियोग के कारण बेमन से इस युद्ध में भाग लिया। सलीम ने चित्तौड़, पूर्व मांडलगढ़, मांडल, बागौर, कौशिथल, उठाला, मोही, मदारिया, रामपुरा समेत मेवाड़ के स्थानों पर मुगल थाने तैनात कर दिए। सलीम ने चित्तौड़गढ़ व मांडलगढ़ दुर्ग की सुरक्षा सुदृढ़ करवा दी। सलीम ने उठाला युद्ध में कायम खां को हजारों की फौज साथ तैनात किया, लेकिन फौज जहां जहां भी गुजरी वहां खेत लूटे गए, बस्तियां जला दी गई, कुछ लोग बंदी भी बनाए गए। महाराणा अमर सिंह ने अपनी फौज दुरुस्त की और राणा रामा के नेतृत्व में हजारों भीलों को पहाड़ी नाकों पर तैनात कर दिया। महाराणा अमर सिंह ने उदयपुर को पुनः खाली करवा दिया और जनता को समतल इलाकों में रहने से मना करते हुए पहाड़ों की तरफ भेज दिया। महाराणा अमर सिंह ने अपने सामंतों से कहा कि इस समय मुगल सेना का एक बड़ा भाग अकबर के नेतृत्व में दक्षिण की तरफ गया है और मेवाड़ में तैनात सलीम का नेतृत्व इतना मजबूत नहीं है। हम जानते हैं कि वह किसी भी हालत में मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेश में आने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए इस बार हम रक्षात्मक नहीं आक्रामक रणनीति अपनाकर मुगलों को उनके ही इलाके में जाकर परास्त करेंगे। महाराणा अमर सिंह ने फौज सहित कुछ किया और जो मुगल थाना उनके सामने आया उन्हें हटा दिया गया।
महाराणा अमर सिंह मांडल में तैनात मुगल थाने पर आक्रमण किया और इस चौकी को तहस नहस करते हुए मुगलों को आमेर के समृद्ध क्षेत्र मालपुरा तक खदेड़ दिया। महाराणा अमर सिंह ने मालपुरा का कुछ दिनों तक लूटा। मालपुरा से महाराणा को अच्छी मात्रा में धन संपदा हाथ लगी। प्रजा वत्सल महाराणा अमर सिंह ने मालपुरा की प्रजा को जन धन की कोई हानि नहीं पहुंचाई, केवल मुगल थानों और विरोधी पक्ष के लोगों को लूटा गया। सलीम ने मालपुरा पर आक्रमण का समाचार सुना तो राजा मानसिंह के भाई माधव सिंह कच्छवाहा को फौज देकर उस ओर भेजा। अबुल फजल ने अकबरनामा में लिखा है कि शहजादे सलीम ने माधव सिंह को फौज टुकड़ी के साथ राणा अमर को काबू में करने भेजा। राणा पहाड़ियों में चला गया, पर रात के वक्त उसने शाही फौज पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद वह फिर से पहाड़ियों में चला गया। शहजादे सलीम ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया। मालपुरा के नजदीक महाराणा अमर सिंह का मुकाबला रेजा कुली, लाला बेग, मुबारिज बेग, आलिफ खां के नेतृत्व में तैनात मुगल फौज से हो गया। इसी समय महाराणा अमर सिंह को खबर मिली कि उनका ध्यान मालपुरे से हटाने के लिए मिर्जा शाहरुख के नेतृत्व में एक फौज मेवाड़ भेज दी गई है। मालपुरे की लड़ाई लड़ते हुए महाराणा अमर सिंह शाही खेमों में तबाही मचाते हुए मेवाड़ की तरफ लौटे। महाराणा अमर सिंह के मेवाड़ पहुंचने पर मिर्जा शाहरुख मांडल में आमेर के जगन्नाथ कच्छवाहा को तैनात करते हुए खुद बांसवाड़ा की तरफ भाग निकला। फिर महाराणा अमर सिंह ने बागौर और रामपुरा के मुगल थानों पर विजय प्राप्त करके सलीम के सैन्य अभियान को बुरी तरह असफल कर दिया। इस प्रकार महाराणा अमर सिंह जी ने सिद्ध कर दिया कि वे एक महान पिता की महान संतान थे, जिन्होंने अकबर को मरते दम तक उसके उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया। हम नमन करते हैं महाराणा अमर सिंह जी के पराक्रम को। यदि इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और हमारे चैनल नवयुग मंडल मेवाड़ को सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें। धन्यवाद।